गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। बाकी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 20 आज हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ईपी इज गिवन टू दैट इज 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। बेसिकली सम आपको यहां पर गिवन है, सीरीज आपको गिवन है। अगर हमें सीरीज गिवन होगी तो हमें क्या पता है, यहां पे देखिए 9 हमारा यहां पर ए हो जाएगा, ये क्लियर है हमारे लिए, ठीक है। 9 हमारा ए हो जाएगा, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें डी कितना आएगा, डी आएगा a2 माइनस a1 दैट इज 17 माइनस 9 कितना आने वाला है 8। क्लियर है ये चीज, सही है, ठीक है। आगे देखते हैं एस एन दिया हुआ है हमें 636, ऐसे नहीं गिवन है हमें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कितनी टर्म्स का वो आपका सम वहां पर है, ठीक है। आगे एस एन का अगर हम फॉर्मूला रखेंगे यहां पर, एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। द वैल्यू ऑफ n इज 636 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आपकी होगी, दैट विल बी 2 7 1 2, ओके। एंड 18 मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे 8n माइनस 8, 8 की एक बार n में हुई तो 8n, 8 की माइनस 1 में हुई तो यहाँ पे आपका माइनस का 8 आ गया है, ओके। सो 1272 इज इक्वल्स टू n, 18 माइनस 8 दैट वुड बी 10 प्लस 8n। 1272 इज इक्वल्स टू, अगर हम आगे देखें इसको सॉल्व करते हुए तो यहाँ पर 10n आ जाना है और यहाँ पर आ जाना है आपका 8n स्क्वायर। अभी तक सब करेक्ट है, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब तक कोई दिक्कत रही है आपके पास? नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें सिंप्लीफाई करना होता है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए वी मस्ट हैव डिवाइडेड टू द, जो ऐसा एक फैक्टर आए जो तीनों ही टर्म्स को हमारी आपका छोटा कर दे। सो 2 से बेस आपका यहाँ पे हो रहा है तो 2 से कर देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, ओके। आप करेंगे कैसे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें पता है तरीके, हम लास्ट चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वी हैव 2 मेथड, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं हम या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। नाउ ऐसे टर्म में जहां पे नंबर थोड़े से बड़े हों तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स आल्सो, बट कई बार हमारे लिए फैक्टराइजेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फैक्टराइजेशन को एक बार थोड़ा सा ईजी करके आपको बताने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। नाउ ए की वैल्यू अगर हम देखेंगे आपकी 4 है, बी की वैल्यू देखेंगे 5 है, सी की वैल्यू देखेंगे 636 है। क्लियर ये चीज? हाँ जी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ठीक है। नाउ अगर हम करेंगे a इंटू सी दैट इज 4, हम करते थे ये चीज 4 इंटू a इंटू सी दैट इज 4 इंटू 636। अगर हम 4 इंटू 636 करेंगे तो क्या आएगा 6 4 24, 4 2 यहाँ पे रहेगा आपका 12 दैट इज 14 का 4 आपका यहाँ पे रहेगा 1 24 दैट इज 2544, ओके। नाउ अब बात आई कि 2544 ये है आपका 2544, ये सब आपका रफ में होने वाला वर्क है और माइंड में होने वाला वर्क है, ठीक है। इसको हम शो नहीं करेंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उनका या तो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आपका 5 आने वाला हो, ठीक है। अगर हम पहले फैक्टर से लेके चलते हैं, देखिए हर एक का फैक्टर 1 तो होना ही होना है, 2544। और यहां पे अगर हम डिफरेंस को थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश करें 1 और 2544 में 2543 का डिफरेंस है। नाउ इट इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस हम काम नहीं चलेगा, हमें एक छोटा डिफरेंस चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब हम 1 के बाद 2 3 4 ऐसे काउंट ना कर कर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज हम 2 ना लेकर देखते हैं कि किससे मल्टीपल हो सकता है, किसका मल्टीपल ये हो सकता है। अगर हम लेके चले, हम 12 से लेके चलते हैं, देखिए 12 से शायद ही हो जाएगा, 12 2 24, 12 1 12 एंड दैट विल 12 2 24, यस 12 से आपका हो गया। अब अगर हम आपसे डिफरेंस के बारे में बात करें 12 और 2
212 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 200। सो यहां पर जो हमारे पास 2543 का डिफरेंस था, उससे अब डिफरेंस आपका बहुत कम हो गया है। सो हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, 12 के बाद हम 13 14 वगैरह ना चलाकर 12 का डबल कर दीजिए। हमारे लिए एक तो मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, फैक्टर्स निकालना इजी रहेगा, और हम जल्दी से अपने फैक्टर्स तक पहुंच जाएंगे जिनका डिफरेंस, अब सम तो 5 होने से रहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 2544 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके बहुत बड़े नंबर होंगे, तो आपका उनका एडिशन कभी 5 नहीं होगा। तो एडिशन 5 किसका हो सकता है, 1 और 4 का, 2 और 3 का, तो वो नंबर नहीं होंगे ना 2544 के बेसिकली फैक्टर्स वहां पर। तो यहां पर हम और आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम 24 लेके चले अगर, तो 106 आएगा। अभी भी हमारा वो नहीं आया, अब थोड़ा और डबल कर दीजिए, 48 करेंगे तो कितना आएगा आपका 53। क्या ये वो नंबर आ गए हमारे पास कि जिनका डिफरेंस आपका 5 आ रहा है? यस। और क्या इन दोनों का मल्टीपल आपका 2544 आता है? वो भी बिल्कुल सही है। सो हम यहां पर आगे बढ़ेंगे, एंड दिस वर्क शुड बी डन इन रफ और इन योर माइंड ओनली। ओके, सो 4n स्क्वायर, अब यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे हम यहां पर 5n को रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे हम यहां पे, 53 माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n, n की मल्टीप्लिकेशन यहां पे होगी 48n, अब दोबारा से सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा क्योंकि उससे तो हम निकाल के लेके आए हैं, माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर अगर हम कॉमन की बात करें तो n आने वाला है आपका 4n प्लस 53। यहां पर अगर हम कॉमन की बात करें, सो आपका 48 और 636 आपका है यहां पे, तो अगर हम करें तो कितना आने वाला है आपका, लेट्स सपोज अगर हम करें, देखिए इतना अगर आपको नहीं भी आइडिया लग रहा तो एक तो माइनस तो आना ही है, हमें यही टर्म यहां पे ब्रैकेट में चाहिए। तो 48 को 4 बनाना है तो किससे बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 12 से करना पड़ेगा। सो यहां पे एक बार कर लेते हैं, क्या 12 से करने पर आएगा? यस, 4n आ गया आपका एज इट इज। नाउ माइनस तो आपका पहले ही आपका बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 53 इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 4n प्लस 53, बची हुई टर्म आपकी क्या है, n माइनस 12। अगर हम 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल लेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53 आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी माइनस 53 अपॉन 4। क्या n की वैल्यू हो सकती? नहीं, हम बता चुके हैं इसके बारे में कि n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। ओके, नाउ अगर हम बात करें इधर, इफ n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 12 आपका आ जाना है। सो द आंसर वुड बी 12। सो इन द एपी 9, 17, 25, the sum of how many terms is 636? The sum of 12 term is 636। ओके, क्लियर है आपके लिए? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको Sn के फॉर्मूले में रखा, a और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज कर सकते थे अगर करना था, हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज किया। हमने आपको उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने के बारे में बताया कि किस तरह से हम उसको इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने उसको इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया और हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाली। 2 n की वैल्यू आई, एक n की वैल्यू फ्रैक्शन और नेगेटिव थी जो नहीं हो सकती, एक n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी जो हम लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 45। सो लास्ट टर्म को हम l ले लीजिए या फिर an ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द सम इज 400। हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द डिफरेंस। सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द डिफरेंस। चलित करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम क्या फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, देखिए an का फॉर्मूला है हमारे पास, बट हमारे पास n और d दोनों ही नहीं है तो नहीं निकाल सकते। Sn का एक फॉर्मूला था हमारे पास कि Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। ये सेकंड फॉर्मूला था आपका Sn का जिसको हमने कुछ क्वेश्चन में यूज भी किया है। ओके, नाउ Sn की वैल्यू अगर हम रखें 400, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू 5 आई, an की वैल्यू 45 आई। क्या अभी तक सही है? यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम n निकाल देंगे, फिर उसको किसी वैल्यू में an वगैरह के फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं d की वैल्यू। सो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 800 n एंड दैट विल बी 50। सो 800 अपॉन 50 दैट विल बी n। यहां पे आपका एलिमिनेट हो गया, दैट विल बी 1 एंड 6। So n is equals to 16।
क्लियर हुआ आपके लिए? हमारे पास n की वैल्यू आ गई 16। नाउ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे an रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ an वी ऑलरेडी हैव 45, वैल्यू ऑफ a वी ऑलरेडी हैव दैट इज 5, n हमारा निकाल चुके हैं हम दैट इज 16 एंड d हमें अभी निकालना है। ओके 5 इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा दैट इज 45 माइनस 5 दैट विल बी 15 इंटू डी दैट विल बी 40, 15 इंटू डी। अब d की वैल्यू अगर हम करेंगे 40 अपॉन 15, 5 से अगर करें 8 एंड दैट विल बी 3, सो 8 अपॉन 3 दैट विल बी योर आंसर। ओके सो द फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास कितना आना है? 8 अपॉन 3, n की वैल्यू हमारी रहेगी 16। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन, the first and the last term is given to you. The first term is 17, the last term is 350. Common difference is also given to you, that is 9. We need to find out the n and we need to find out sn. So क्या करने वाले हम यहाँ पर? sn नहीं वैल्यू पुट कर सकते क्योंकि n नहीं है हमारे पास, sn भी नहीं है। So हम an की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। The value of an is 350, the value of a is 17 एंड हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डी इज 9। ओके नाउ 17 इधर लेके आएंगे माइनस में, 350 माइनस 17 दैट विल बी 9n माइनस 9। ओके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका? 333। क्लियर है आपका? ओके नाउ 9 इधर आपका प्लस आएगा एंड दैट विल बी 9n। ओके प्लस कर दे रहे हैं हम यहाँ पर आपका, दैट विल बी 2 4 3 9n। so 9 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा आपका, 342 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू n। अगर हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा आपका? 9 3s are 27, नाउ दैट विल बी 3। नाउ आपका कितना बचा है आपका? 72, नाउ दैट इज 8। सो n की वैल्यू हमारी आ गई आपकी 38। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, sn भी निकालना है हमें। sn देखते हैं आपका, sn की बजाय हमें क्या है? s38 निकालना है। सो 38 n अपॉन 2, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी हम अप्लाई करें फॉर्मूला, वी नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला मस्ट। ओके सो s38 इज इक्वल्स टू 38 अपॉन 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है आपका? यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे कितना आ जाना है आपका? 19, 2 इंटू 17 अगर हम करें दैट विल बी 34, नाउ दैट इज 37 इंटू 9। ओके 19 आपका एज इट इज रहेगा, 34। ओके 9 7 3 6 आपका यहाँ पे है, 9 3 दैट इज 27 एंड दैट इज 6 3 3 3। क्लियर हुआ आपका यहाँ पे? ठीक है, आगे करते हैं। 19 इंटू अगर हम करेंगे 34 that will be 7, that will be 6 and 3। ओके सो हमें क्या करना है अब यहाँ पे? 19 इंटू 367। ओके सो 19 अगर हम करेंगे, 19 7 से आपका होता है 133, 3 यहाँ पे है, 13 आपका यहाँ पे गया, और 19 अगर हम 6 लेने की कोशिश करेंगे दैट विल बी 114। सो 114 एंड 13 ये आपका आ जाएगा 127। सो 7 12 आपका यहाँ पे रहेगा, और अगर हम 19 3 करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, सो 19 3 वुड बी 57 एंड 57 प्लस 12 दैट विल बी 69। सो द आंसर विल बी 6973। क्लियर है आपके लिए? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे, अगर हम रब करने से पहले आप प्लीज़ उसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करें पूरे सॉल्यूशन को, अगर आपको ज़रूरत है। अदरवाइज आपको मेथड ही लर्न करना है, आप ना करें दैट विल बी बेटर। आप खुद से उसको सॉल्व करें अगर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, n is given to you that is 22। हमें यहाँ पे 22 टर्म का सम निकालना है। d is given to you 7 एंड आपको 22nd टर्म गिवन है 149। ओके सो हम यहाँ पर a22 का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। s22 का फॉर्मूला इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमको a की भी रिक्वायरमेंट होगी, और a भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
सही है। तो A22 कितना आएगा, दैट वुड बी A प्लस 21D, द वैल्यू इज 149, द वैल्यू ऑफ A हमें नहीं पता है अभी, but the value of D is given to you, that is 7. So 149 is equals to A 7 and that is 14. 149 minus 147 that is A, the value of A is 2. Okay, A की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें निकालना था S22. So S22 फॉर्मूला पुट करेंगे, वापस N का फॉर्मूला याद है ना आपको, N upon 2 2A plus N minus 1 into D. Now S22 निकालना है तो कितना आ जाएगा, 22 upon 2 2A plus N that is 22 minus 1 into D. क्लियर हुआ? Now that would be 11 4 21 into 7. आगे बढ़ रहे हैं, 11 now 4 that यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, now 7 1 7 and 7 to 14, 11 into 151. अब 11 वाला केस हम आपको बता चुके हैं, जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो हम उस नंबर को थोड़ा एक डिजिट इधर खिसका देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, एंड हमारा आ रहा है यहाँ पर 1661. ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने क्यों S22 पुट नहीं किया था, क्यों A22 पुट किया था, किस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन आया है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको S51 निकालना है, द सम ऑफ द 51 टर्म, द फर्स्ट 51 टर्म्स. यहाँ पे A2 हमें गिवन है, A3 हमें गिवन है, बाकी हमें कुछ गिवन नहीं है. सो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं जहाँ पे हमें 2 टर्म्स गिवन होगी. ऐसे हमने एक गैप वाले क्वेश्चन भी किए थे हमने लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें करते क्या थे, हम 2 इक्वेशंस बना लेते थे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. देखते हैं, A2 मतलब A प्लस B कितना है 14, A3 ये A2 है आपका, A3 कितना है आपका A प्लस 2D, वैल्यू कितनी है आपकी 18, दैट इज इक्वेशन 2. अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि A का मल्टीपल यहाँ पे 1 है तो वो एलिमिनेट हो जाना है. अगर हम ऐसे भी आपको करके दिखाएं तो किस तरह से होगा, हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होना है तो साइन चेंज होंगे. ये आपके हो गया माइनस D यहाँ पे बचा है, और माइनस के 18 और प्लस के 14 है तो माइनस का 4 बचेगा. सो द वैल्यू ऑफ D विल बी 4. सो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है. नाउ D की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. नाउ पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. रखते हैं A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 दैट इज 10. क्लियर हुआ ये चीज? नाउ A इज इक्वल्स टू 10 हमारा यहाँ पे आ गया है, हमें निकालना है S51. सो फॉर्मूला लगेगा 51 अपॉन 2 A प्लस N माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1 एंड इंटू D दैट इज 4. फॉर्मूला हमें याद है Sn इज इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है, नाउ 51 अपॉन 2 इसको एज इट इज रखेंगे, दैट वुड बी 20, 50 इंटू 4, 51 upon 2, 20 plus 200. Now 51 upon 2 that will be 220, 110. अगेन एक जीरो तो आपकी आ जानी है, 11 से मल्टीप्लाई करते वक्त 51 that will be 5610. ओके, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 5610. बहुत इजी था हमारे लिए इसको निकालना, क्योंकि ये वाली टर्म्स हम निकाल चुके हैं, A और D की वैल्यू पहले भी ऐसे फाइंड आउट कर चुके हैं. बस इसमें यहाँ पे हमें A और D की वैल्यू ना निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमें S51 पूछा था जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है द सम ऑफ द 7 टर्म इज 49, द सम ऑफ द 17 टर्म इज 289. वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द n टर्म. क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? ठीक है, इसका फिर वैल्यू पुट कर देते हैं. सो S7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 दैट इज 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D एंड द वैल्यू इज 49. ठीक है, देखते एक बार. 7 अपॉन 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 49. नाउ अगेन हम इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें. 2A प्लस 60, यहाँ पे 2 उधर आपका मल्टीप्लिकेशन में जा चुका है और 7 यहाँ पे डिवाइड में, ये आपका 7 आ गया है. ओके, नाउ 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी A प्लस 3D, 7 इंटू 2. नाउ A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 अपॉन 2, ये आपका कट गया है. सो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7, दैट वुड बी योर इक्वेशन नंबर
1। सही है। नाउ ऐसे ही हम S17 के बारे में करेंगे, तो S17 कितना होने वाला है, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्या वैल्यू है 289। ठीक है, 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। नाउ 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2 रहेगा अपॉन 17 रहेगा, ये आपका 17 ही हो जाना है। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो a प्लस 8d रहेगा, 17 इंटू 2 दैट इज 34, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 उधर जाके आपके डिवाइड में ही जाने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा 17। दैट वुड बी योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। वापस 2 इक्वेशन है, a और d की वैल्यूज वहाँ पे हम निकाल सकते हैं उनसे। सो बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या होने वाला है, a प्लस d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस एंड माइनस यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे आपका आया माइनस के 7d इज इक्वल्स टू माइनस के 10। ओके, क्लियर है, माइनस से माइनस आपका लिमिट हो गया, द वैल्यू ऑफ d वुड बी 10/7। एक बार देख लेते हैं, यस दैट वुड बी माइनस के 7d एंड दैट विल बी माइनस के 10, यस, एंड द d वुड बी 10/7। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे d की वैल्यू निकल गई है, अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी थी, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो कितना आएगा, a प्लस 3 इंटू 10/7 इज इक्वल्स टू 7। क्या किया हमने यहाँ पे, d की जगह हमने 10/7 यहाँ पे रख दिया है। सो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7, यहाँ पे आएगा 30, एक बार सही से कर दे रहे हैं, a प्लस 30/7 इज इक्वल्स टू 7। द वैल्यू ऑफ a इज 7 माइनस 30/7। ठीक है, नाउ 7 विल बी हियर, 49 माइनस 30 एंड दैट विल बी 19/7 हमारे यहाँ पे a की वैल्यू आई है। क्या अभी तक हमें Sn निकल के आ गया, नहीं Sn अभी नहीं निकला है हमारा, उसको निकालेंगे हम आगे, बढ़ रहे हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जहाँ पे हमने इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 किया था, यहाँ पे 3d एक्चुअली था आपका, तो दैट विल बी 3d। अभी हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5d, आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे 5 और वो कट के आपका 2 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको अगेन यहाँ तक इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ तक ही बिल्कुल सही था। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे उसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो अगर हम d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी 2, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, मतलब a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 दैट इज 1। सो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। हमें निकालना तो Sn था ना, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, n/2 2a, द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस n माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d इज 2। क्लियर है, n/2, ओके, n/2, यहाँ पे 2 रहेगा प्लस 2n माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाइड n में, 2 की मल्टीप्लाइड माइनस 1 में, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया यहाँ पे आपका। सो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 आपका एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे आया आपका n का स्क्वायर। सही है, सो द आंसर इज n स्क्वायर। सो द सम ऑफ n टर्म विल बी n स्क्वायर। इसको हम देख के भी बता सकते थे, 7 टर्म का सम 49 था, 17 टर्म का सम 289 था, तो n टर्म का सम, बट फिर भी हमें इसको करना ही है, तो सिंपली हमें वैसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया? आप देख सकते हैं, एक बार पॉज करके इसका आंसर को, सॉल्यूशन को उतार सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, मूविंग फॉरवर्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बोर्ड को देख के चलें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। यहाँ पर हमें कोई an जैसे ऐसे गिवन है, ऐसे Sn भी आएगा। सो an बेसिकली आपका गिवन है 3 + 4n, ओके, 3 + 4n, और हमसे पूछा गया है वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 15 टर्म। नाउ an गिवन है ना ही तो हमारे पास यहाँ पर a है ना ही d है, तो करने क्या वाले हम यहाँ पर, हम n की जगह 1 रखते हैं एक बार के लिए। कितना आएगा, a1 3 + 4 × 1 दैट इज 3 + 4, कितना आएगा हमारा 7। इसी तरह से अगर हम n की जगह 2 रख देंगे तो कितना आएगा, a2 दैट इज 3 + 4 × 2 दैट इज 3 + 8, कितना जाना है आपका यहाँ पे, अगर हम कोशिश करेंगे 11।
क्लियर है आपके यहाँ पे? सही। नाउ अगर हम बात करें कि हमें a1 है a2 है, अब हमें निकालें क्या, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए थी, जो फर्स्ट टर्म हमारी a1 मतलब कि 7 आ चुकी है। हमें डिफरेंस चाहिए होता है, डिफरेंस एक बार देख लेते हैं आपका, दैट इज a2 माइनस a1 रहेगा आपका 11 माइनस 7 लेके चल रहे हैं तो हमारा आ गया आपका 4। ठीक है, a है हमारे पास, d है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें निकालना s15 था, कितना आएगा 15/2 2a प्लस n minus 1 that is 15 minus 1 into d that is 4. Okay, now 15/2 यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे 14 into 4 है आपका, now 15/2 रहेगा आपका, now 14 अगेन आपका यहाँ पे रहेगा 6 and that is 56 15/2। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें that will be 70 आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ गया 35। सो अगर हम 15 इंटू 35 करेंगे, 15 5 से अगर हम करें यहाँ पर तो 15 5 से आपका होता है 75, 5 यहाँ पे गया आपका, 7 इज इन कैरी, 15 3 से अगर हम करें दैट विल बी आपका 45 रहेगा और 45 और 7 आपका होगा 52, सो 525। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं हम, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1, a1 n minus 5 into 1 9 minus 5 that is 4। ऐसे ही हम n is equals to 2 पुट करेंगे, इफ रखिएगा जरूर, यहाँ पे हम यहाँ पे लेट लेके चल रहे हैं तो 9 minus 5 into 2 that is 9 minus 10, मतलब कि -1 आ गया है। हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a1 ही होती है जो हमारे पास 4 आ चुकी है। सो d विल बी a2 माइनस a1 रहेगा हमारा, -1 माइनस 4 दैट विल बी माइनस के 5। निकालना क्या था s15, सो 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d अगेन -5 ही रहेगा। नाउ 15/2 दैट इज 8, यहाँ पे हमारा रहेगा 14 इंटू माइनस का 5, 15/2 नाउ 8, अगर हम इसको करेंगे -70 आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्लियर है। नाउ 15/2 अगर हम माइनस करेंगे आपका आएगा माइनस के 62 और यहाँ पे माइनस के 31 रह जाएगा आपका यहाँ पे। 15 1 15 रहेगा आपका, 1 इज इन कैरी, 15 3 45 एंड दैट विल 46 माइनस के 465 विल बी द आंसर हियर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आए होंगे, आप इनको उतार सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के पास जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं। तो एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं होता, ना ए ना डी, कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं होती। निकालें तो निकाले कैसे, देखिएगा सम ऑफ एन टर्म हमें गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं एन की जगह 1 रखकर। सो अगर हम एन की जगह यहाँ पर 1 रखें तो कितना आएगा, s1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। इसी तरह से अगर हम n की जगह 2 रखेंगे सो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म का सम आपका आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। ओके, अभी ध्यान रखिएगा, अगर हम करें 1 टर्म का सम दैट इज ओनली 1 टर्म, अगर हम करें 2 टर्म्स का सम दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सही है। तो इसका मतलब है अगर हमें यहां से फर्स्ट टर्म निकालने, 2 टर्म के सम में से अगर हम 1 टर्म का सम निकाल दें तो डिफरेंस बेसिकली हमारे पास यहां पे आ जाएगा आपका। किस तरह से देखिए करते हैं, S1 जो है हमारा वो A है तो वो 3 हो गया, ठीक है। S2 क्या है हमारा, यहाँ पे S2 है वो हमारे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है कि नहीं है। 2 टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, कितना है जो 4। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू यहां से ऊपर से रखते हैं 3, तो 2 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 6 आया, d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस के 2। ओके, नाउ हमारे यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट टर्म निकाल दिया था तो फर्स्ट टर्म तो बेसिकली निकल चुका है हमारा यहाँ पर, तो वो तो हम कर चुके हैं। 2 टर्म का सम हमने निकाला था यहाँ पे दैट इज 4, सॉरी यहाँ पे नहीं निकाला था हमने, यहाँ पे निकाला था। ये वाली वैल्यू हम निकालना, यहाँ पे हमें बहुत कुछ था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का 2 टर्म का सम, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। सो 2 चीज हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। इसने पूछा था सेकंड टर्म, बेसिकली वो क्या होगी, सेकंड टर्म हमने अभी यहाँ पर a प्लस डी से निकल सकती है, निकाल भी चुके हैं यहाँ पर अगर हम लेके चलें।
So the value of A is 3. The value of D is -2. So 3 - 2 that would be 1. So यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी निकल चुकी है। अगर हम थर्ड टर्म पूछें आपसे किस तरह से निकलेगी, a + 2d कहेंगे आप इसको। यहाँ पे 3 + 2 × -2, now 3 - 4 that would be -1. तो यहाँ पे थर्ड टर्म आपकी निकल चुकी है। अगेन हम 10th टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, a + 9d। द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ d इज -2, 3 - 18 that would be -15. So 10 टर्म का सम भी हमारा आ चुका है। अब हमें n टर्म का सम निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, a + n - 1 × d। द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू n तो n ही रहेगा आपका यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ d इज -2। ओके, 3 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 2n प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 5 - 2n। ओके, सो द आंसर्स आर क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। a की वैल्यू 3, दो टर्म का सम 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -1, 10th टर्म -15 एंड nth टर्म इज 5 - 2n। क्लियर हुआ आपके 11th क्वेश्चन? ठीक है, इसको पॉज करके इस पर पूरे सॉल्यूशन को उतार सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। Okay, so in question number 12, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. हमें पूछा गया है, हमें n गिवन है बेसिक यहाँ पे आपका 40 और 6 से डिविजिबल। सो अगर हम यहाँ पे AP ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 6, 12, 18 ये रहेगा। लास्ट तक तो हम जान ही सकते हैं, बट हमें पता है n आपका 40 यहाँ पे रहने वाला है। सो अगर हम a की बात करें 6 रहेगा, d की बात रहे वापस a2 - a1 करेंगे, 6 का ही डिफरेंस चलेगा आपका, वो आपका 6 रहेगा। हमें निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स। सो n/2 आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला लिखना जरूर है कि हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 2a + n - 1, 40 - 1 that is 39 into d। क्लियर हुआ? ये आपका 20 that would be 12। नाउ 6 9 54, 5 आपका यहाँ पे रहेगा। नाउ 6 3 आपका 24 रहेगा एंड दैट विल बी 29। ओके, 20 into 6 0 3, 0 आपका रह जाना है यहाँ पे 2 1 6। So the answer would be 6 1 2 0। एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 6 3 24 हमने कर दिया है, 18 होता है जो आपका, 6 9 54, 5 यहाँ पे गया है, 6 3 18 है ना आपका। नाउ 18 + 5 दैट इज 23 रहेगा हमारा यहाँ पर। थोड़ा सही कर देते हैं इसको। नाउ दैट इज 6, दैट इज 4, दैट इज अगेन 0 आपका रहेगा, 2 रहेगा आपका यहाँ पे 9 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा। तो द आंसर विल बी 4920। बहुत इजी क्वेश्चन था। a की वैल्यू हमें गिवन है, d की वैल्यू हमें गिवन है। जनरली हमें केवल सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप प्लीज इसको अगर कॉपी करना उतार लीजिएगा। यहाँ पे हमें फॉर्मूला जरूर रखना है, उस चीज को याद रखिएगा। Sn = n/2 2a + n - 1 into d। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। In the next question, 13th question, find the sum of the first 15 multiples of 8. So 8 के मल्टीपल्स आपके कितने रहेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें पता है हमें कहाँ तक जाना है, 15th टर्म तक जाना है। n = 15। a की वैल्यू अगर आपसे पूछें 8 बताएंगे आप, d की वैल्यू पूछें आपके तो आप वापस a2 - a1 करके दिखा सकते हैं। 16 - 8 कितना आने वाला है आपका, 8 रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, S15 कितना रहेगा, 15/2 2a प्लस n - 1 करेंगे, 15 - 1 दैट इज 14 into d दैट इज 8। 15/2 16 2 112 15/2 6 और 2 दैट इज 8। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 120, यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। नाउ 64 5 दैट विल बी आपका 320, 0 रहेगा आपका, 32 यहाँ पे रहेगा
and 64 बन जाएगा again 64 and that will be 6 and 9. So the answer would be 960. क्लियर है आपका? ठीक है, ये सही था। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपली हमारा ये सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं हम। We are on question number 14 now. In question number 14, find the sum of the odd numbers between 0 to 50. Okay. Now यहाँ पर हमें नंबर नहीं गिवन है कि हमें कितने नंबर का, लेकिन हमें बता रखा है 0 से 50 के बीच में। बट ओड नंबर हमारे लिए फाइंड करना थोड़ा इजी है। वो कैसे? हम लेंगे 1, 3 और अगर हम 50 तक जाने की कोशिश करें, so 50 is a even number, so 49 will be the odd number here. So the A will be 1, D अगर हम निकालेंगे हर odd numbers के बीच में, consecutive odd number के बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा, so D will be 2. इससे से even numbers के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है, वहां पर भी हमारा D 2 ही रहेगा अगर even से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो। Now हमें निकालना है ये आपका कौन सी टर्म है, वो बेसिकली हम निकालेंगे। लास्ट टर्म जो है, विच टर्म इट इज? सो ए एन का फॉर्मूला रख दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ ए एन इज 49, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ n वी नीड टू फाइंड, द वैल्यू ऑफ d इज 2। 1 इधर आके आपका सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, दैट विल बी 48, 2n माइनस 2, यहाँ पे 1 आपका प्लस में हो जाएगा, दैट विल बी 50 to n will be 50 upon 2, that will be 25. Now हमारे पास 25 टर्म्स हैं टोटल जिनका हमें सम निकालना है। अब निकालने को हम निकाल लेंगे as 25 is equals to 25 upon 2 into 2a plus n minus 1, that is 25 minus 1 into d हमारा 2 ही रहना है यहाँ पे। 25 upon 2 प्लस 24 इंटू 2, क्लियर हुआ यहाँ पे? 25 अपॉन 2 प्लस 48, 25 अपॉन 2 यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा, ये आपका 25 25 625 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। ओके, सो द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड इंटीजर इज 625। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला रखना है पहले, Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। आगे हम कर सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। So in the next question, question number 15, the contractor on the construction job specify a penalty for the delay of the work. उसने कहा पहले दिन अगर वो डिले करता है काम को तो पेनल्टी आपकी 200 रुपीज़ लगनी है, अगले के लिए 250 रुपीज़ लगनी है, and so on आपकी 50 रुपीज़ आपकी पर डे आपका इंक्रीमेंट होना है पेनल्टी में। Now 30 डेज की अगर वो डिले कर रहा है तब कितनी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी? सो अगर हम पेनल्टी के लिए हम सीरीज बनाएं तो वो आपकी रहेगी 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए अगर हम इसके लिए लेके चलेंगे 200 रहेगा। डिफरेंस आपको पता है, उसने बता भी रखा है कि द डिफरेंस विल बी ऑफ 50 रुपीज। सो डी हमारा यहाँ पर 50 का होगा। नाउ एन यहाँ पे गिवन है, वी नीड टू फाइंड द पेनल्टी फॉर द 30 डेज, सो एन विल बी 30। एस 30 निकालना है हमें, 30 अपॉन 2, एन अपॉन 2, 2a, 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 50। हमने सीधा में वैल्यू पुट किया, आप यहाँ पे एक बार फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 15 हो जाएगा, 15 ये आपका 400 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 29 इंटू 50। ओके, 15 400 और हम 29 इंटू 5 करेंगे, दैट विल बी 0 आपका एज इट इज रह जाना है आपका। नाउ 5 9 45, 5 4, नाउ 5 2 10, दैट इज 1450। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 15 इंटू दैट इज 0 5 8 1, सो 1850 इंटू 15। नाउ 0 आपका एज इट इज रहना है। नाउ 15 5 is 75, 5 7 is in carry, ओके 7 is in कैरी। नाउ 15 अगर हम 8 से करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी 120, 7 आपका रहेगा, दैट विल बी 12, 15 15 दैट विल बी आपका 27। सो द आंसर वुड बी 27750, दैट इज 27,750 रुपीज की पेनल्टी उस पर लगेगी अगर वो 30 डेज का वहां पे डिले करेगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। In question number 16, the sum of the 700 is used to given cash prizes to the students of the school for their overall academic performance. यहाँ पे इसने बताया हुआ है 20 रुपीज़ लेस प्राइज आपका लगेगा for each student, जो भी आपके होंगे। यहाँ पर हमें तो n given है, that the sum has been distributed to the 7 students and the total भी हमें sum यहाँ पे given है, कितना है आपका वो 700 रुपीज़ का, okay, and the difference भी हमें given है -20,
ओके सो हमें यहाँ पे इसके अलावा शायद ही कुछ चीज़ गिवन है, नहीं है, और हमें यहाँ पे ईच प्राइस का मतलब कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक हमें निकालना है। सो करेंगे क्या, S7 का सीधा फॉर्मूला रख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज -20। ओके Sn is equals to n/2 plus 2 n/2 2a plus n-1 into d, दिस इज -20। ओके S7 का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 700, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नाउ इट विल बी 2a दैट इज 6, और अगर हम यहाँ पे 6 है प्लस माइनस माइनस हो जाना है आपका, एंड 6 to 12 120 आपका रहना है, 100 विल बी 200, 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा आपका 2a 0 2 3। नाउ 2a द वैल्यू ऑफ a विल बी 320/2, अगर हम इसको कट करेंगे 160। ओके सो द फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 160 रुपीज। सेकेंड के लिए कितना रहेगा, a प्लस डी रहना है हमारा दैट इज 160, डी है -20 कितना रहना है 140। थर्ड वाले के लिए कितना रहेगा, a प्लस 2d 160 माइनस 2 इंटू 20 दैट इज 160 माइनस 40 दैट विल बी 120। अब हमें पता है 20 आपका हर एक के लिए हो जाना है, तो इसी तरह से A4 के लिए अगर हम निकालेंगे a इंटू 3d 160 माइनस 3 इंटू 20 160 माइनस 60 दैट विल बी 100। ये फर्स्ट के लिए आया, सेकंड के लिए आया, ये थर्ड के लिए आया, फोर्थ के लिए आया, फिफ्थ के लिए 80 रहेगा, सिक्स के लिए 60 रहेगा, और सेवन्थ के लिए 40 आपका आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आप उतार लीजिएगा, इनको भी आप करके दिखा दीजिएगा अगर करना है। कैसे करेंगे, A5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, A6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d, A7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, हमारा इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि स्कूल में आपकी प्लांटिंग हुई है ट्रीज की, और जहाँ पर प्लांटिंग कुछ इस तरह से हुई है, क्लास 1 आपका 1 प्लांट को लगाएगी, क्लास 2 आपके 2, ऐसे ऐसे आपका हम क्लास 12 तक आपके जा रहे हैं, एंड दे आर 3 सेक्शंस। सो यहाँ पर अगर हम कोशिश करें देखने की, नाउ क्लास 1 ये क्लास फर्स्ट जो है वो 1 प्लांट लगा रही है, एंड इसी तरह से क्लास जो आपकी 12th है वो 12 प्लांट लगा रही है, क्लास 5th आपकी 5 प्लांट्स लगाएगी, क्लास 7th आपकी 7 प्लांट्स को लगाएगी। ठीक है यहां पर इसने कहा है दे आर 3 सेक्शंस। ओके हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, दे आर 3 सेक्शंस। सो क्या करने वाले हम यहां पे, सम ऑफ प्लांटेड ट्रीज बाय, ओके नो यहाँ पे AP बना लें, सीरीज बना लीजिए पहले, ऑफ प्लांटेड ट्रीज बाय 1 सेक्शन। हम मान के चलिए A B और C 3 सेक्शन है हमारे पास, तो A तो फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये आपका लगा है। ठीक है क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं, देख लीजिए एक बार, A की वैल्यू 1 रही, D की वैल्यू A2 माइनस A1 मतलब कि 2 माइनस 1 दैट इज 1 रही, n की वैल्यू आपके पास 12 रही है, तो S12 कितना रहेगा, दैट इज 12/2 दैट इज रख देते फॉर्मूला रख ही दे रहे हैं हम आपके लिए, आप यहाँ पे Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, S12 आपका रहेगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d, एंड दैट वुड बी 6 रहेगा यहाँ पे, 6 2 plus 11 6 into 13, now 8 and 7 78 for 1 section। ओके हम यहाँ पे 3 सेक्शंस के लिए निकालना, तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा, हम उसको वहां पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाय 3 सेक्शंस प्लांटेड ट्रीज कितने आ रहे हैं आपके, 3 इंटू 78 आप यहाँ पे कर दीजिए। नाउ 8 3 24, 2 इज इन कैरी, नाउ 21 एंड 2 दैट इज 234 वुड बी द आंसर। क्लियर है, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम स्टार्टिंग में ही 3 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, हम 3 सेक्शंस का एक साथ कंक्लूड कर लेते, हम यहाँ पे इसको सीरीज में प्लस 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 लगाकर भी हम इसको कर सकते थे। आगे बढ़ने हैं। Now in the 18th question हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम गिवन है, a spiral is made of successive semicircles। Now this is a semicircle, now this is a semicircle, this is a semicircle,
विद डिफरेंट रेडियस सेमी सर्कल है, बट वो सेमी सर्कल से बन रहा है, एंड द रेडियसेस आर 0.5, 1, 1.5, 2, इस तरह से आपके आगे रेडियसेस बढ़ रही हैं। हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल यहाँ पर निकालनी होगी, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, क्या चीज है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। हम निकालने की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ ऑफ spiral is equals to sum of circumferences of all semi circles। ओके, अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पे कितने ऐसे सेमी सर्कल बताए गए हैं, 13 सेमी सर्कल्स बताए हैं, तो सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। तो अगर हम देखें तो सर्कमफ्रेंस का सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई, जिसे अगर हम सर्कल के लिए बात करें तो वो हमारा 2 पाई आर होता है, यहाँ पे रहेगा पाई आर, बट क्योंकि रेडियस अलग अलग है हमारी, तो पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 4, इसी तरह से हमारा यहाँ पे पाई आर 13 तक जाएगा। ओके, दिस आर द डैश कि आपकी इस तरह से सीरीज आपकी है। नाउ पाई यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, R1 यहाँ पे गिवन थी 0.5, R2 यहाँ पे गिवन थी 1, 1.5 एंड सो ऑन। ओके, नाउ पाई की वैल्यू हम 22.7 रख सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखते हैं हमें 13 बार ये 0.5 ये सीरीज बनी है ना हमारी ये पी, इसका हमें सम निकालना है, तो उसके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सो 13/2 2a प्लस 13 - 1, सही है, 13 - 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा यहाँ पे, अगर हम डी की बात करेंगे तो आपका सेकंड वाली रेडियस में से हम फर्स्ट वाली रेडियस को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 0.5। क्लियर है ये चीज, इसको हम पहले जरूर शो कर दीजिएगा यहां पर कहीं पर, ठीक है। नाउ कितना आएगा 0.5, एक सेकंड, d इज इक्वल्स टू 1 - 0.5 दैट इज 0.5, यहां पर हमने इसको लिख दिया। ओके, नाउ 22/7, 13/2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 × 0.5, यहाँ पे 12 रहा है, 12 × 0.5 आपका 6 आ जाएगा। ओके, 22/7, 13/2 एंड दैट वुड बी 7, 7 से 7 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 11। तो 13 का कैसे रहना है आपका 143 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका आंसर। सो द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 13 सेमी सर्कल्स विल बी 143 सेंटीमीटर। आगे बढ़ रहे हैं हम। In the second last question of this exercise and of this chapter, आपको given है 200 logs are there and first जो हमने सीरीज बनाई हुई है उसमें 20 logs रखे हैं wooden logs, then 19 then 18, इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसने पूछा है how many आपके यहाँ पे हम rows बनाएंगे कि सम आपका यहाँ पर 200 आपका रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 20 आई है, d की वैल्यू -1 रहेगी, s हमें गिवन है, हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना था, तो s n कितना रहेगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d दैट वुड बी 200, n हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 2 × 20 प्लस n - 1 दैट इज -1, ये यहाँ पे आके 400 हो जाएगा, n 40 माइनस के n प्लस का 1, now 400 is equals to n 41 minus n, 400 is equals to 41n minus n square, सबको एक तरफ लेके आएंगे, n square minus 41n plus 400 is equals to 0। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें n square minus 41n plus 400, वापस a हमारा 1 है, c हमारा 400 है, उनके फैक्टर्स करेंगे तो 400 के फैक्टर्स सबके 1 × 400 आएगा, जो अगेन बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 की तरफ जाते हैं, 10 × 40 अभी भी आपका 10 कहीं तक आ रहा है, तो इसमें मतलब इसमें हमें सारे फैक्टर्स लेके चलें तो भी हो जाएगा, बट इसके जो फैक्टर आएगा दैट विल बी आपका अराउंड 25 से करके देखें, 30 से नहीं 30 से नहीं होगा, 25 से करके देखें, 25 1 एंड दैट विल बी आपका रहेगा 16, यस 25 and 16 आ गया हमारा। आप इसको कर सकते हैं उसी तरह से, कैसे 400 लेके चलेंगे, 1 × 400, 2 × 200, यहाँ पे 3 से चलेगा नहीं, 4 × 100,
5 से चलेगा आपका, दैट इज जो जिस तरह से मतलब आपका आता रहेगा उस ऑर्डर में हम देख सकते हैं इसको। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही, हम यहाँ पर रख रहे हैं 25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n is common here, माइनस 16 इज कॉमन हेयर, सो हमारा यहाँ पे n माइनस 25 आया है, n माइनस 16 आया है। इफ n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 25, एंड इफ n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 16। नाउ दो आंसर आए हैं हमारे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे ये सही है कि नहीं है। हमारे पास यहाँ पर आपके 200 लॉग्स होने चाहिए थे, ठीक है, वो तो आपके जरूर हो रहे होंगे, बट अगर हम 25th जो रो है उसमें नंबर देखें, यहाँ पर a25 निकाल लेते हैं, a प्लस 24t, द वैल्यू ऑफ a इज 20, द वैल्यू ऑफ d इज -1, सो 20 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस माइनस, क्या हम माइनस के 4 लॉग्स रख सकते हैं? नहीं, वो नहीं रख सकते, लॉग्स तो हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे ना। अगर हम बात करें a16 की, a प्लस 16d दैट इज 20 प्लस 16 इंटू -1, 20 माइनस 16 मतलब कि 4। यस, सो बेस हम यहाँ पे a25 as the number of logs in the 25th row will be negative, so we cannot take the n as 25, we will take n as 16 only। ओके, क्लियर है? यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इग्नोरिंग n is equals to 25, so n is equals to 16 is your answer। okay, यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं, so if the number of rows are 16, the total sum are 200। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से कह रहा है, there is a race, like यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में, एक बकेट में हमें रखना है। हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे बकेट इज प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं रहेंगे हम रहेंगे यहीं पर ही, ये आप हैं, हाँ ठीक है। सो हम 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पोटैटो लेने के लिए जाएंगे, फिर उसको पोटैटो को बकेट में डालेंगे, एक पोटैटो को, फिर हम जाएंगे वापस सेकंड पोटैटो उससे, जो अभी हमारा पोटैटो उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर था, तो वहां पर उसको लेकर फिर वापस आएंगे। तो इसमें हमें क्या डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ेगी, एंड इसने हमें यहाँ पे कहा दे आर 10 पोटैटोज, सो द नंबर ऑफ पोटैटोज आर 10। ठीक है, हम सीरीज को एक बार देख लेते हैं कि सीरीज हमारी कुछ तरह से आपकी है। 4 1 पोटैटो, ये फर्स्ट पोटैटो हम लेके चलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस हमारी यहां पे कवर की गई है फॉर द फर्स्ट पोटैटो, 5 उठाने के लिए, 5 बकेट में डालने के लिए, सो 5 प्लस 5 दैट इज 10 मीटर। क्लियर? 4 सेकेंड पोटैटो, डिस्टेंस कवर्ड कितनी रहने वाली है आपकी। नाउ देखिएगा, अभी हम यहां पे आगे इसका पोटैटो रखने के लिए अब हमें इतना चलना पड़ेगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8, और 8 ही हमें रखने उतारने उसको पोटैटो को बकेट में डालने के लिए होगा, दैट विल बी 16 मीटर। ओके, 4 थर्ड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। नाउ ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर है हमें यहां तक जाना है, सो 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 11, और उसको रखने में भी 11 आएगा, दैट इज 22 मीटर हमारा वहां पे रहना है। ओके, नाउ अगर हम देखें, सो सीरीज विल बी 10 16 22 एंड सो ऑन, आपकी यहां पे सीरीज आपकी रहेगी। सही है। अब a कितना है 10, d कितना है a2 माइनस a1 दैट इज 16 माइनस 10 मतलब कि आपका रहेगा 6। सही है। हमारे पास यहाँ पर a है, हमारे पास यहाँ पर d आ चुका है, हमारे पास n है यहाँ पर, और हमें निकालना है टोटल सम। तो S10 निकालना था 10/2 टू a प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 20 9 इंटू 6 5 20 प्लस 54 5 इंटू 74 हम लेके चलेंगे,
that is 27, 5 is 35, 30 is 37. So the answer would be 370 meter. So इसको एक बार आप उतार लीजिएगा, अगर उतारना है, समझ में नहीं आया यू कैन कमेंट, बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 16, दूसरे के लिए 22, टोटल 10 पोटैटोज थे, तो हमने यहाँ पे n = 10 रखा, S10 निकाला, वैल्यूज रखी एंड वी गेट आवर आंसर। सो टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी, जो सबसे इजी चैप्टर रहेगा हमारा, और बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ नंबर फिक्स रहते हैं उससे। सो अगर हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, जो कि बहुत इजी है, सो हमारे कुछ नंबर एटलीस्ट हमारे पक्के हो जाते हैं। आप ओरिजिन क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू शेयर।